हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले आपको सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आज क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, आज यूनिक कंसेप्ट होने वाला है। बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिए आज के क्लास में। क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोग को एक अच्छा इंसाइट मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो हमारा है उसको यूज करके कोफिशिएंट से रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं उसके रूट का। ठीक है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसका रूट क्या क्या होता है, एक रूट मान लीजिए अल्फा और एक रूट बीटा है। तो एक हो जाता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए। ठीक है। इससे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सी बाई ए। ठीक है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सी अपॉन ए। इससे एक और हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि यदि हमें अल्फा और बीटा दिया हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अल्फा और बीटा के वैल्यू से इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमारे पास। चलिए हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद क्या आता है। क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। यहाँ देखिएगा ए का वैल्यू क्या है टू है, बी का वैल्यू क्या है माइनस फाइव है, और सी का वैल्यू क्या है प्लस थ्री है। ठीक है। ए का क्या है टू है, बी का माइनस फाइव, सी का थ्री। अब पूछ क्या रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। मान लीजिए रूट को अल्फा बीटा मान लेते हैं तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए। मतलब क्या है माइनस बी का वैल्यू क्या होगा बी माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव क्या होगा प्लस फाइव हो जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस फाइव अपॉन ए का वैल्यू क्या है टू है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस फाइव अपॉन टू आ जाएगा इसका वैल्यू। चलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए होता है। ठीक है। क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से सी क्या है थ्री है, ए का वैल्यू क्या है टू है, तो थ्री अपॉन टू, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा फाइव बाई टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा थ्री बाई टू। ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेवन एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ट्वेल्व फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट क्या दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं रूट को अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है सेवन, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है ट्वेल्व है। ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या है सेवन प्लस सेवन, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ट्वेल्व है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर सेवन है, तो माइनस सेवन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ट्वेल्व है, तो इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा जो इक्वेशन है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर फोर एंड माइनस थ्री। क्या है अल्फा का वैल्यू क्या है फोर है, बीटा का वैल्यू क्या है माइनस थ्री है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सबसे पहले करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। कैसे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू फोर इंटू माइनस थ्री, क्या आ जाएगा माइनस ट्वेल्व। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है वन है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या है अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स रूट। देखिए क्या पूछ रहा है, इक्वेशन दिया है हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है थ्री है,
बी का वैल्यू क्या है 7 है, सी का वैल्यू क्या है -5। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। मान लेते हैं कि इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग क्या देखे थे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है -b/a। तो -b का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, b का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, b का वैल्यू है 7, तो -7/3 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है 3 है, तो -7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, c/a है, तो c का वैल्यू क्या है -5 है, क्या हो जाएगा -5/a का वैल्यू क्या है 3 है, तो -5/3। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा -7/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा -5/3। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, और ये यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म बनता ही बनता है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन सब टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत इजी है और बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोग बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 इज 2 एंड द सम ऑफ रूट इज 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। चलो क्या कह रहा है कि एक रूट क्या है 2 है, मान लीजिए कि अल्फा को मान लीजिए 2 है, तो सम ऑफ रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा 2 है तो 6 - 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या है 2 है, बीटा = 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 × 4 = क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब चलते हैं कि ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू = 0, तो पी और क्यू का वैल्यू निकाल दो। जनरलाइज इक्वेशन क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो -6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 8 है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ क्या है पी का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से प्लस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल दिए कि पी का वैल्यू क्या आ गया -6, और क्यू का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे 8 है, यहाँ पे क्यू क्या है प्लस में है, ये भी प्लस में, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो पी का वैल्यू क्या है -6 और क्यू का वैल्यू 8 है, यही हमारा राइट आंसर। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -8। मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -8 दिए हुए है, एंड द सम ऑफ रूट इज 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म कैसे निकाले थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -8 है, तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। यही हमारा राइट आंसर है, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल्स टू 0, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए आप कल के लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज -3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ c b एंड c। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट कराए हैं इन टर्म्स ऑफ ये क्वेश्चन आपको कराए हैं। गिवन दैट द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 9, सम क्या दिया हुआ है रूट्स का 9 है, प्रोडक्ट क्या है 18 है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा जनरलाइज फॉर्म के रूप में। चलिए आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे एपी पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम जो भी ये जो बनाए हुए हैं पीपीटी वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, इसको पीपीटी को आप लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।